फ़ोनिक्स के साथ किया, लेकिन फिर भी बच्चा सही से पढ़ता नहीं है इंग्लिश या उर्दू, उसको अभी भी रीडिंग उतनी अच्छी नहीं आती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा, तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। चलें जी, फ़ोनिक्स हम सिखाते हैं बच्चे को। बेसिकली फ़ोनिक्स हेल्प करते हैं बच्चे को वर्ड को ना डिकोड करने में, और मैं कहूँगी कि छोटे बच्चे को पढ़ना सीखने में मदद करते हैं। या एक कह लें कि एक ये हेल्पफुल चीज़ है जो कि बच्चे के लिए थोड़ा सा आसानी पैदा करती है सीखने में। वरना ये समझना कि फ़ोनिक्स आ जाएंगे बच्चे को तो बच्चे को इंग्लिश आ जाएगी या उर्दू आ जाएगी, दिस इज़ ऑल्सो मिसकंसेप्शन। खाली फ़ोनिक्स करा देने से नहीं आ जाएगी, क्योंकि सारी की सारी इंग्लिश और सारी की सारी उर्दू फ़ोनिक्स पे नहीं चलती। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो फ़ोनिकली बोले नहीं जाते, प्रोनाउंस नहीं होते, उनके स्पेलिंग नहीं फ़ोनिकली बनते। बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप बच्चे को जंप करा, जैसे आप छोटे बच्चे को खड़ा करते हैं ना सीढ़ी पे या किसी ऊंची जगह पे, और आप उसको कहते हैं चलो जंप करो आप, और आप खुद पास ही खड़े रहते हैं कि बच्चे के गिरने का कोई चांस ना हो। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि बच्चा होता है वो डर रहा होता है जंप करने से, आपके ऊपर आने से, तो उसको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, हालांकि आपको पता है कि वो नहीं गिरेगा। तो ये सिर्फ हम बच्चे का थोड़ा सा डर दूर करते हैं, थोड़ी सी झिझक दूर करते हैं कि वो जंप करता है और वो फिर खुश होता है, कहते हैं हाँ मैंने जंप कर लिया, मैं तो बड़ा बहादुर हूँ लेकिन एक्चुअली हमने उसको गिरने ही नहीं दिया, ना हमने उसको गिरने देना था। तो वो फोनिक्स सिर्फ ये काम करते हैं कि बच्चे को सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप उठाने में हेल्प करते हैं, दैट्स इट। ठीक हो गई। इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि फोनिक्स करा के तो अब अभी भी रीडिंग क्यों नहीं आ रही, क्योंकि फोनिक्स करा के भी आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता, उसके बाद भी आपने काम कराते रहना है। अब आप सुनेंगे पहले वीडियो बच्चे की और फिर मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। प्लीज may we run out to see the hunt। चलें जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बच्चे को मैंने जोलीफोनिक्स कराए हुए हैं। बचपन से बच्चा मेरे पास ही आया था व्हेन ही वाज आई थिंक 3 और या 3.5 था। तो मेरे से ही इसने फोनिक्स किए हैं, इंग्लिश फोनिक्स, उर्दू फोनिक्स, सब ट्रिकी वर्ड्स तो ये पढ़ रहा है। दूसरी चीज़ जो बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना वो ये कि बच्चा लाइक है माशाल्लाह, मतलब हमारे लैंग्वेज में जिसको लाइक कहते हैं, वरना आपको पता है कि लाइक ना लाइक कुछ नहीं होता। बट ही इज़ अ शार्प चाइल्ड, क्विकली ही पिक्स। ठीक हो गया। दूसरा आपने देखा कि वो कितने ज़्यादा ट्रिकी वर्ड्स पढ़ रहा है इसमें, प्लीज़, टू। अब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रोनाउंस नहीं होते फोनिकली, लेकिन वो फिर भी इनको पढ़ रहा है। वो इसलिए इनको पढ़ रहा है कि उसको ये पढ़ाए गए हैं एज अ ट्रिकी वर्ड, उसको टू द के देख के आपने पढ़ना है इसको कि ये द है ये टू है, वरना तो ओ ठो बनता है और द जो है वो द बनता है। तो ये उसको बताया गया है, याद कराया गया है। दूसरा, यही बच्चा ट्रांसलेशन भी करता है, आपने देखी होंगी इसकी पिछली वीडियोस भी। तो तब भी वो द लिख लेता है जब मैं द बोलती हूँ, वो फोनिकली नहीं लिखता। उसने इसको अपनी फ़ोटो मेमोरी में सेव किया है कि द अच्छा देखने में ऐसा होता है और ऐसे ऐसे लिखना होता है। तो ये सारा काम है जो फोनिकली बच्चा नहीं कर रहा होता, आपने उसको कराना होता है। अभी जैसे मे को उसने आपके सामने गलत पढ़ा है ना, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता चला कि इसको मे पढ़ना है, तो मैंने उसको बताया मे। तो मैं उसको हर बार बताऊंगी कि इसको आपने मे पढ़ना है, तो वो उसको मे पढ़ेगा, फिर उसके बाद स्पेलिंग याद करेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रिकी वर्ड के मे के भी वो स्पेलिंग कैसे याद करेगा। तो ये चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ करानी है बच्चे को, खाली फोनिक्स करा के। अब उसने हंट कितना अच्छा पढ़ा है फोनिक्स के साथ, हंट हंट, इसको ये वो लिख भी लेगा आराम से, समझ आई। तो फोनिक्स का फ़ायदा कहाँ कहाँ हो रहा है। अब हंट जो है वो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है उसके स्पेलिंग, लेकिन मे के स्पेलिंग उसको याद करने की ज़रूरत है। हंट तो वो लिख लेगा, जब मैं उसको डिक्टेशन कराऊंगी तो ही विल राइट हंट हंट हंट, ठीक है, लेकिन वो मे नहीं लिख सकेगा क्योंकि वो ट्रिकी वर्ड है। इसी तरह प्लीज़ भी वो उसको लिखने में प्रॉब्लम होगी, उसके स्पेलिंग उसको याद करने पड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस उसको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो फोनिक्स का ये फ़ायदा होगा कि जो फोनिकली वर्ड्स थे उनको वो याद नहीं करेगा, लिख लेगा, लेकिन जो बाकी ढेर सारे वर्ड्स बच जाएंगे वो उसको पढ़ने आने चाहिए। पढ़ने कब आएंगे? जब वो सुनेगा, इसलिए आपने उसको पढ़ पढ़ के सुनाने हैं। फिर वो उसको लिखने कैसे आएंगे? ऑब्वियसली उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ही विल हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स, और उसको फिर उसको वो लिखेगा।
Jack to the school, Mr. Master. आगे भी पढ़ें। Yes, you may all बेटा go अब इसमें जो स्कूल पढ़ा है, इस बच्चे ने जब पहली बार स्कूल पढ़ा था तो उसने उसको स्कूल नहीं स्चूल पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि देयर इज़ अ डायग्राफ सी और एच जिसकी साउंड च आती है, लेकिन अब उसने माशाल्लाह देखा कितना अच्छा स्कूल पढ़ रहा है एंड पढ़ लिया है। फिर मास ठ उसके एंड में जो ई आर आ रहा है दैट इज़ अगेन अ डायग्राफ जिसकी साउंड आती है तो वो भी उसने उसको नहीं फॉलो किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो साथ साथ बच्चे को करानी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, बतानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की रीडिंग उर्दू इंग्लिश की इम्प्रूव हो तो आपको बच्चे के साथ साथ चलना पड़ता है और बच्चे को वो चीज़ फिर आ जाती है। अगर आपके बच्चे को नहीं आ रही रीडिंग उर्दू इंग्लिश रीडिंग नहीं आ रही तो उसको कोई करा ही नहीं रहा, सीधी सी जो बात है, ना स्कूल में ना घर में ना ट्यूशन में। तो इसलिए उसको अगर आप लेके एक हफ्ता भी बैठते हैं ना रेगुलर तो आप उसमें बिल्कुल वाज़िया चेंज देखेंगे। वरना बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती सीखने में, लेकिन उसको चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। उसको ज़ाहिर है जो नया वर्ड है आज अब मैं अपना बताऊँ कि हम 8 क्लास में थे तो हमें ये 10 और 2 पढ़ना नहीं आता था। क्यों? क्योंकि हमें कोई पढ़ाता नहीं था, कभी टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था क्लास में आके और हमें पता ही नहीं था। कोई बताता तो हम पढ़ते ना, और एट दैट टाइम मुझे अभी भी याद है कि वी यूज़ टू फील एम्बेरस के इन वर्ड्स को कैसे पढ़ना है। हम पढ़ना चाहते थे लेकिन हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कोई पढ़ाता ही नहीं था। ठीक हो गया। वैसे मैंने बनानी है सीरीज़ इस चीज़ की तो नहीं, मैंने जिन जिन स्कूलों में पढ़ाया हुआ है ना तो मैं सोच रही थी कि मैं उन स्कूल्स की अलग अलग वीडियो बना के आपको बताऊं कि वहाँ स्कूल्स में मैंने कैसे पढ़ाया, क्या मैंने किस स्कूल में क्या सीखा। ठीक है, और इसी तरह से मैं ये भी बना सकती हूँ ना कि मैं कौन कौन से स्कूल्स में पढ़ी और वहाँ पे मैंने क्या क्या सीखा। है ना, अच्छी रहेंगी ना सीरीज़। ज़रूर कमेंट्स में ज़रा मुझे बताइएगा, फिर शायद मैं ज़रा जल्दी बनानी शुरू कर लूँ। कोई कहे तो फिर बंदा काम कर ही लेता है। चलें खैर, अच्छा अब आप थोड़ा सा समझ आया आपको कि बच्चे को कैसे आपने रीडिंग में आगे लेके जाना है। फोनिक्स को एंड नहीं समझना, फोनिक्स सिखाने के बाद भी बड़ा काम होता है जी। इनिशियली तो फोनिक्स ही काम होता है लेकिन फोनिक्स के आगे काम ख़त्म नहीं हो जाता। तब भी आपने अपने बच्चे को लेके बैठना होता है और उसके साथ स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। और अभी देखें माशाल्लाह ही इज़ इन प्रेप और बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ रहा है। मतलब मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छी एफर्ट है इस बच्चे की माशाल्लाह से। तो अभी व्हेन ही विल गो इनटू द 1-2 क्लास तो इसको कोई इशू नहीं होगा रीडिंग का इंशाल्लाह और ट्रांसलेशन का। कैसा ठीक हो गया? चलें कमेंट में ज़रूर शेयर करें अपने बच्चे की एज, वो कैसा है रीडिंग में राइटिंग में, आप उसको टाइम दे रहे हैं कि नहीं है, जहाँ आप भेज रहे हैं उधर टाइम मिल रहा है कि नहीं। ठीक हो गया। अब आप लाइक करेंगे, जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया? हाय हाय इतनी बार ठीक हो गया। चलें जी, कल एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।